जय श्री राम, जय श्री राम। राम भगति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हिये हारे। सब कोई राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, यानी कि निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। राम सनेह सकोच वस, कह सोच सुर राजू। और रचहु प्रपंच पंच मिली नहीं, ताभयु अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति की और कहा कि हे देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं का कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहूं भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली कि मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि को ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिए राम निवासु, तह कीर्ति मरी जह तरनि प्रकाशु। अस कहि सारथी गई विधि लोका, विबुध विकल निस मानहु को का। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मालिन मन, कीन कुमंत्र कुठाड़ू। रच प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अपीर्ति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकु रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा।
कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब कर मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले कि विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। हाथ जोड़कर बोले कि आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनुक, सकुचे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुख, बनई न उतरौ देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी के मुंह को ताक रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।